हेलो। आज की वीडियो का टॉपिक है मोड। मोड इज़ ऑल्सो अ मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। सेंट्रल टेंडेंसी का एक मेज़र है। केंद्रीय माप निकालने के लिए जो है वो मोड का एक मेज़र है, जिससे आप जो है मेज़र ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी कैलकुलेट करते हैं। मोड इज़ अ वैल्यू इन अ मोड होता क्या है उसके बारे में थोड़ा सा बता रहा हूँ मैं आपको। मोड इसको हम z से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपका मीन था, अर्थमेटिक मीन, उसको हमने x बार से रिप्रेजेंट किया था। मीडियन को हमने m से रिप्रेजेंट किया है। तो इसी तरह से मोड को रिप्रेजेंट करने के लिए जो हमारे पास लेटर है दैट इज z के थ्रू जो है आप मोड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एंड मोड इज़ अ वैल्यू इन अ सीरीज विच अकर्स मोस्ट फ्रिक्वेंटली। यानी कहने का मतलब कि मोड जो है वो एक ऐसी वैल्यू है जो सीरीज में सबसे ज़्यादा होती है, उसको हम मोड बोलते हैं। किसको बोलते हैं? मोड। कि जो वैल्यू जो है सीरीज में सबसे ज़्यादा फ्रिक्वेंटली रिपीट हो रही होती है, बार बार आ रही होती है, या जिसकी फ्रिक्वेंसी सबसे ज़्यादा होती है, वो मोड कहलाता है। दस मोड इज एन आइटम विच इज रिपीटेड मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन अ सीरीज। तो क्या मतलब हुआ कि जो भी आइटम जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होगा सीरीज में, उसी को जो है हम मोड कहेंगे। इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम फ्रेंच वर्ड ला मोड मीनिंग फैशन और मोस्ट पॉपुलर फिनोमेना। कि मोड को हम बेसिकली तब कैलकुलेट करते हैं जब हमने देखना होता है कि क्या, जैसे लाइक कि जो कह रहा है कि ये फ्रेंच वर्ड से लिया गया है ला मोड, जिसका मतलब है फैशन या मोस्ट पॉपुलर फिनोमेना। तो इसलिए मोड की कैलकुलेशन या मोड को एज ए मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी हमने तब यूज़ करना है जब हम देखना चाहते हैं कि उस पॉपुलेशन में कौन सी चीज़ या कौन सी आइटम जो है वो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रही है, सबसे ज़्यादा बार यूज़ हो रही है, या कोई फैशन या ट्रेंड के बारे में हम जो है जानना चाहते हैं। तो उसके लिए हम मोड को जो है एज अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी यूज़ करते हैं। एंड मोड जो है इट कैन बी लोकेटेड ग्राफिकली, कि आप जो है वो मोड को ग्राफिकली भी लोकेट कर सकते हैं, और अगर आप चाहें तो विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला भी जो है इसकी कैलकुलेशन की जा सकती है। देन कैलकुलेशन ऑफ मोड, दो मेथड्स हैं इसमें, बाय इंस्पेक्शन मेथड और दूसरा है जो ग्रुपिंग एंड एनालिसिस मेथड। इंस्पेक्शन मेथड का मतलब होता है कि हम जो है वो सीरीज़ में जो भी हमारे पास आइटम्स दी हुई हैं उनको जो है वो इंस्पेक्ट करके, उनको देख के जो है हम निकाल लेते हैं या कैलकुलेट कर लेते हैं कि हमारा जो है उस सीरीज़ का मोड क्या है। या फिर दूसरा, अगर जो है बाय इंस्पेक्शन मेथड हमें नहीं पता चल रहा है तो फिर हमें इसमें ग्रुपिंग और एनालिसिस टेबल बनाना पड़ता है। जो हमारे पास, जैसे मैंने बताया था कि तीन तरह की सीरीज़ होती है नॉर्मली। हमारे पास एक इंडिविजुअल सीरीज़ है, एक डिस्क्रीट सीरीज़ है और एक कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है। तो जो इंडिविजुअल सीरीज़ है उसमें मोस्टली जो है हमें मोड का पता जो है वो बाय इंस्पेक्शन मेथड चल जाता है। बट जो डिस्क्रीट सीरीज़ और कॉन्टीन्यूस सीरीज़ है उसमें कई बार हम जो है इंस्पेक्शन मेथड से पहले हम ट्राई करते हैं कि इंस्पेक्शन मेथड से पता चल जाए, क्योंकि उसमें हमारी कैलकुलेशन काफ़ी कम होती है। बट अगर उससे नहीं पता चल पा रहा है तो फिर हमें जो है वो ग्रुपिंग मेथड का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो कैलकुलेशन ऑफ मोड इंडिविजुअल सीरीज़ बहुत ही आसान है। इंडिविजुअल सीरीज़ में मोड को कैलकुलेट करना। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज़ मोड कैन बी कैलकुलेटेड बाय इंस्पेक्शन मेथड और कन्वर्टिंग द डाटा इनटू डिस्क्रीट सीरीज़। की दो तरीके हैं, या तो आप जो है इंस्पेक्शन मेथड से कर लें, या फिर जो है वो उस इंडिविजुअल सीरीज़ को डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करें और फिर उसके बाद जो है वो मोड कैलकुलेट कर लें। तो इसके दोनों के एग्जाम्पल्स मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ पे। एग्जाम्पल, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा बाय इंस्पेक्शन। इसमें बता दिया है कि आपने इंस्पेक्शन मेथड से जो है वो मोड कैलकुलेट करना है, बट अगर नहीं भी लिखा है तब भी हम जो है वो इंस्पेक्शन मेथड से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे सीरीज़ दिया हमारे पास 20, 25, 20, 23, 21, 18, 20 एंड 15। तो अगर हम इस सीरीज़ में देखें तो सबसे ज़्यादा बार रिपीट होने वाला कौन सा नंबर है? सबसे ज़्यादा बार कौन सा रिपीट हो रहा है? आप देखें अगर 20 को, तो 21, 2, 3 टाइम्स जो है वो 20 आ रहा है। 25 जो है वो सिंगल टाइम है, 23 जो है वो सिंगल टाइम है, 21 भी सिंगल टाइम है, 15 भी सिंगल टाइम है। तो दैट मीन्स कि जो सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है दैट इज़ अवर मोड एंड दैट इज़ 20। तो बाय इंस्पेक्शन मेथड इट इज़ क्लियर दैट वैल्यू 20 अकर्स मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स इन द सीरीज़। की इस सीरीज़ में जो है 20 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है। अगर 20 सबसे ज़्यादा बार आ रहा है दैट मीन्स की जो है मोड, जिसको हम z से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आप चाहें तो मोड इज इक्वल टू 20 भी लिख सकते हैं, और अगर आप चाहें तो z इज इक्वल टू 20 इस तरह से भी जो है वो डायरेक्टली लिख सकते हैं। यहाँ पे दोनों मैंने इसलिए यूज़ किए हैं कि आपको जो है पता चल जाए कि मोड और z जो है वो दोनों चीज़ें सिम्बॉलिकली अगर उसको लिखना है तो z से लिख सकते हैं। तब आप ब्रैकेट का यूज़ नहीं करेंगे, तो मोड को हम z के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मोड भी लिख सकते हैं, मोड इज इक्वल टू 20, और अगर आप चाहें तो z इज इक्वल टू 20 भी लिख सकते हैं।
दूसरा था क्या, फाइंड द मोड फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कन्वर्टिंग इनटू डिस्क्रीट सीरीज की दो मेथड्स बताए थे ना मैंने कि आप या तो बाय इंस्पेक्शन मेथड निकाल लें या कन्वर्ट करके उसको डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करें और फिर जो है वो मोड निकाल लें। तो ये ज़रूरी नहीं है कि उसमें जो है क्वेश्चन में आपके पास दिया होगा कि आपने जो है बाय इंस्पेक्शन मेथड निकालना है या डिस्क्रीट सीरीज में उसको कन्वर्ट करना है। वो आप अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग जो है उसको देख सकते हैं कि डाटा को डिस्क्रीट सीरीज में कन्वर्ट करने की ज़रूरत है या नहीं है, या बाय इंस्पेक्शन मेथड ही जो है आप वैल्यू ऑफ मोड फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इसमें वैल्यू दी हुई है 7, 12, 12, 10, 12, 9, 15, 12, 7, 12, 18। तो अगर जो है हम वैसे ही देख लें तो आपने जब ये सीरीज़ देखी होगी तो मैक्सिमम टाइम हमें लग रहा है कि यहाँ पे जो है 12 जो है वो रिपीट हो रहा है, 1, 2, 3, 4 एंड 5। और इतनी बार जो है मेरे को नहीं लग रहा कि कोई और आइटम इसमें रिपीट हो रही है। 7 सिर्फ 2 टाइम्स है, 18 सिंगल टाइम है। तो इस तरह से जो है आप बाय इंस्पेक्शन मेथड भी डायरेक्टली विदाउट इट कन्वर्टिंग इट इनटू डिस्क्रीट सीरीज आप जो है वो बता सकते हैं कि बाय इंस्पेक्शन मेथड द मोड ऑफ द सीरीज इज 12 बिकॉज इट इज अकरिंग मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स की, बहुत सबसे ज़्यादा बार रिपीट हो रहा है, इसलिए 12 ही जो है इस सीरीज़ का मोड है। बट अगर चाहें तो हम इसको डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज़ में कन्वर्ट करने के लिए क्या होता है कि आपको जो है वो ये जो वैल्यूज़ हैं उनको सिर्फ एक ही बार लिखना है और जितनी बार वो रिपीट हो रहा है वो उसकी फ्रीक्वेंसी यहाँ पर लिखी जाती है। तो इसको जो है सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर में देख लेंगे आपकी कौन कौन से नंबर हैं। तो असेंडिंग ऑर्डर में आपने सबसे पहले लिखा 7, देन उससे बड़ा है आपके पास 9, फिर उससे ग्रेटर है आपके पास 10, 10 से ग्रेटर है आपके पास 12, 12 से ग्रेटर है 15 और 15 से जो ग्रेटर है आपके पास 18। तो आपने 7, 9, 10, 12, 15, 18 यहाँ पे लिख दिया। अब आप इनकी काउंटिंग कर लेंगे कि 7 कितनी बार आया है। 7 आया 1 एंड 2, 2 टाइम्स रिपीट हो रहा है। 9 सिंगल टाइम है, 10 भी सिंगल ही टाइम है। 12 जो है 1, 2, 3, 4 एंड 5 टाइम रिपीट हो रहा है, 12 की फ्रीक्वेंसी 5 होगी। देन 15 जो है सिंगल टाइम है, 15 की फ्रीक्वेंसी 1, 18 सिंगल टाइम है, उसकी फ्रीक्वेंसी 1। अब आप देखेंगे कि हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कौन से वेरिएबल की है। हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी जो है वो 5 है और वो किस वेरिएबल की है, x की है। दैट मीन्स मोड इज 12। तो आपने जो है वो 5 को मोड नहीं बता देना। कई बार हम ऐसी गलती कर देते हैं कि हम जो है वो 5 को ही मोड बता देते हैं। 5 मोड नहीं है। 5 क्या है कि वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है किसके कॉरस्पॉन्डिंग, 12 जो आपकी वेरिएबल है उसके कॉरस्पॉन्डिंग 5 मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी है। तो दैट मीन्स कि मोड हमारा जो है वो 12 रहेगा। 12 हैज़ द मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी, सो मोड इज इक्वल टू 12। तो आज की वीडियो में इतना ही है। ओके, थैंक यू।